एक दिन समंदर की लहरों के साथ कुछ जहाज भारत के बंदरगाहों पर उतरे। उस रात मुगल साम्राज्य पर एक काला साया मंडराया, जो मुगल साम्राज्य को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर देगा। एक ऐसा इतिहास जिसका हर शब्द लहू से लिखा गया था। मगर जब मुगल सेना मैदान में उतरती थी तो लगता था जैसे धरती कांप उठी हो। हजारों घोड़ों की टापें, तोपों की गूंज और तलवारों की चमक, और सम्राट के एक इशारे पर तख्त झुक जाते थे। लेकिन समय की रेत कब हाथों से फिसल जाए किसी को पता नहीं चलता। जब यूरोप स्याही में डूबा था तब भारत सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिख रहा था। जब दुनिया में अज्ञान का अंधेरा था, भारत में रोशनी थी, ज्ञान की, कला की, तहजीब की। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक ख्वाब था, एक किला था, एक सल्तनत थी, जिसे हम कहते हैं मुगल हिंदुस्तान। यह है मुगल बादशाह जिनकी सोच तलवार से भी तेज थी, जिसकी हर चाल जंग से पहले ही जंग जीत लेती थी। ये सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, सोचते थे, समझते थे और फिर इतिहास रचते थे। पर यह कहानी सिर्फ बादशाहों की नहीं है, ये उन बहादुर सिपाहियों की भी थी जिनके कंधों पर मुगल साम्राज्य की बुनियाद टिकी थी। वो नाम नहीं थे, पर हर युद्ध में सबसे आगे खड़े रहते थे। उनकी तलवारें उतनी चमकदार नहीं थी जितनी उनकी नीयत थी। वो लड़ते थे बादशाहों के लिए नहीं, बल्कि उस मिट्टी के लिए जिसे उन्होंने खून से सींचा था। अब मुगल सेना को ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला करना था। वो जो कल तक व्यापारियों के कपड़े पहनकर आए थे, आज तोपों और बंदूकों के साथ सल्तनत की नींव हिला रहे थे। एक छोटी सी लड़ाई जो अंग्रेजों ने चाल समझकर छेड़ी थी, अब एक ज्वालामुखी में बदल चुकी थी। तोपों की गूंज, युद्ध घोष की आवाज, हर मैदान, हर किला गर्व की एक नई कहानी बन गया। और वो लड़ते रहे, न पीछे हटे, न झुके। और फिर वो दिन आया जब मुगल सम्राट ने पूरी ताकत के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का फैसला लिया। मुगल साम्राज्य अब चुप नहीं था। शाही तोपखाने ने मैदान में उतरने का आदेश पा लिया था। वे तोपें जो वर्षों तक चुप थीं, आज गरज रही थीं। उनकी हर गर्जना एक संदेश था कि ये जमीन अब भी जिंदा है। ब्रिटिश हथियार तेज थे, पर शाही बारूद में जो आग थी वो सिर्फ धातु की नहीं, वो इरादों की थी। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक ताज की नहीं थी, ये लड़ाई थी इतिहास में जिंदा रहने की। अंग्रेजों ने समझौता करने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। मगर अब वक्त मुगलों के खिलाफ था। जंगें लड़ी गईं, पर किले एक एक कर गिरते गए। अंग्रेजों ने चालों से, तोपों से और धोखे से कई मुगल किलों पर कब्जा कर लिया। सल्तनत अब भी जिंदा थी, लेकिन उसकी नींव हिल चुकी थी। मगर मुगल अब सारी जंग हारने वाले नहीं थे। और फिर लाल किले पर एक अंग्रेजी हमला होता है। अंग्रेज अभी तक इस लड़ाई को आसान मान रहे थे, मगर अब वे जानने वाले थे कि शाही तोपखाने में क्या छिपा हुआ था जो दुनिया ने अभी तक देखा नहीं था। क्योंकि अब सम्राट केवल तलवारों और छोटी तोपों से हमला नहीं करने वाला था, उसका इरादा कुछ और ही था।